नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। महाभारत काल के राजा सुबल यानी शकुनी के पिता से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी तक भारत और अफगानिस्तान के गहरे रिश्ते रहे। हालांकि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो भारत उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ था। 2001 में भी तालिबान के खिलाफ जब अमेरिका ने कार्रवाई की, भारत तालिबान के खिलाफ ही रहा। ऐसे में यह सवाल जरूरी है कि आखिर अब क्यों भारत तालिबान के साथ सामान्य रिश्ते बहाल करना चाहता है, जिसकी शुरुआत इस घोषणा से हुई कि भारत अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से खोलेगा। तालिबान को लेकर भारत के रुख में आए बदलाव के पीछे भारत की रणनीति है या कुछ और, इसका जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। भारत की अफगान नीति से डरा मुनीर, कैसे मुत्ताकी ने बदला अपना पैतरा, मोदी डोभाल की मीटिंग में बड़ा फैसला। आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान के तालिबान सरकार में विदेश मंत्री हैं। उनकी चर्चा इसलिए यहां पर हो रही है क्योंकि उनके भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। मुत्ताकी एक हफ्ते तक भारत में रहे और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, अजीत डोभाल से गंभीर चर्चा की, दारुल उलूम देवबंद के दफ्तर गए और भारत के कई अहम जगहों का उन्होंने दौरा भी किया। जिस वक्त मुत्ताकी भारत दौरे पर थे उस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर जंग के हालात बने हुए थे और जैसे ही उनकी ये दौरा खत्म हुआ वैसे ही पाकिस्तान और तालिबान के बीच जमकर जंग हो गई। दोनों एक दूसरे की सीमा में गोलियां और बम बरसा रहे थे। आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से एक तरफ पाकिस्तान के अंदर काफी बेचैनी देखी गई और उसने लगातार यह आरोप लगाया कि भारत तालिबान को फंडिंग करता है, जो वो अब तक लगाता आ रहा है ताकि वो पाकिस्तान विरोधी कार्रवाइयों को जारी रख सके। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि अब भारत अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता दे देगा। भारत और तालिबान के बीच नजदीकियां। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो भारत सरकार ने तालिबान के शासन को मान्यता नहीं दी। तालिबान को वहां की जनता ने नहीं चुना था, बल्कि उसने सत्ता पर कब्जा किया था, इसलिए भारत उसके साथ नहीं खड़ा था। उससे पहले वहां लोकतांत्रिक सरकार थी, इसी वजह से भारत सरकार ने तालिबान को मान्यता तक नहीं दी। अपना दूतावास भी अफगानिस्तान में बंद कर दिया था। लेकिन अफगानिस्तान के साथ मानवीय रिश्ते हमेशा भारत के बने रहे। अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, भारत तालिबान के साथ नजदीकी भी बढ़ा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे। भारत के लिए बेहद जरूरी है कि अफगानिस्तान के रिश्ते बनाए रखे जा सके और ये रिश्ते इतने मजबूत हो कि पाकिस्तान कोई भी नाकाम या कायराना हरकत ना कर पाए। दुनिया के कई देश इस तरफ पहल कर चुके हैं और कई करने वाले हैं। रूस ने तो तालिबान सरकार को मान्यता पहले ही दे दी है। चीन भी तालिबान के साथ लगातार संपर्क में है। अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे थे। तालिबान सरकार के आने से उसमें दिक्कत आई। अब भारत ये चाहता है कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते रहें, जिसके लिए अफगानिस्तान में जो भी सरकार है उससे रिश्ते बनाना जरूरी है। अफगानिस्तान के कई स्टूडेंट भारत आकर पढ़ाई करते हैं और कई लोग इलाज कराने भी भारत ही आते हैं। यानी अफगानिस्तान के लोगों की पहली पसंद सिर्फ भारत है। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच किसी तरह के रिश्ते नहीं होते तो इन जरूरतमंद अफगानों को परेशानी होती। इसी वजह से भारत ने तालिबान के साथ अपने संपर्क बनाए रखे और अपने रिश्तों को बेहतर किया। पाकिस्तान जिस तरह का रिश्ता भारत के साथ रखता है, उस लिहाज से भी भारत ने अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की हर बार कोशिश की और मानवीय सहायता पहुंचाई, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता इसलिए भी जरूरी है कि कुछ ताकतें अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव बनाकर दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका भारत पर भी असर होगा। इसी वजह से भारत ये चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति रहे और कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। कौन है आमिर खान मुत्ताकी? आमिर खान मुत्ताकी तालिबान के नियुक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं। वो अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के नाद जिले में जन्मे हैं, लेकिन हालातों के चलते उन्हें पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप में पढ़ाई करनी पड़ी। वो तालिबान के सदस्य हैं और वो तालिबान के कई पदों पर भी रह चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद मदरसे दारुल उलूम हक्कानिया से उच्च इस्लामिक शिक्षा की पढ़ाई की। इस मदरसे से कई तालिबानी पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं। आमिर खान मुत्ताकी जब भारत आने वाले थे तो उन्होंने इस यात्रा के लिए संयुक्त राष्ट्र से इजाजत भी ली।
इसकी वजह यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने मुत्ताकी को आतंकी घोषित कर रखा है और उनके विदेश जाने पर भी बैन है। लेकिन जब वो भारत आए तो कई तरह से कयास, कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन वो एक हफ्ते तक भारत में रहे, जिसका सीधा संदेश पाकिस्तान और जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको गया। यानी यहाँ पर जो विदेश नीति में रद्दोबदल किया गया है वो भारत के हित में है। भारत हमेशा, या कहें कि मोदी सरकार भारत के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए हर फैसला लेती है। महाभारत काल से भारत का अफगानिस्तान से रिश्ता। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता काफी पुराना है। महाभारत काल में जिस गंधार का जिक्र आता है वो आज के कंधार, पेशावर और काबुल तक फैला था। महाभारत की शकुनी और गंधारी इसी इलाके से आते थे। गंधारी कुरु वंश के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां थी। मौर्य काल में भी भारत का शासन कंधार और काबुल तक फैला था। अफगानिस्तान को कई साम्राज्यों की कब्रगाह भी कहा जाता है, क्योंकि जहां कब्जा करने के लिए इतिहास के कई नायकों ने युद्ध लड़े, जिनमें सिकंदर से लेकर तुर्क, मंगोल सभी शासक शामिल थे। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं, जिनमें संस्कृति, धर्म, राजनीति, व्यापार तक शामिल है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अफगानिस्तान का कंधार और हिंदू कुश क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा रहा। उपनिवेशवाद के दौर में भी ब्रिटिश भारत और रूस के बीच अफगानिस्तान की स्थिति रणनीतिक थी। उसी वक्त ब्रिटिश भारत को सुरक्षित करने के लिए डूरन लाइन का निर्धारण किया गया, यानी डूरन लाइन बनाई गई। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान भारत ने अफगानी शरणार्थियों की मदद की और 2001 के बाद से भारत ने वहां कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए और आज भी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता लगातार भारत की तरफ से दी जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच क्या है विवाद? डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये रेखा 1893 में खींची गई थी, जब ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मोटिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में तय किया गया कि आमिर की सत्ता इस रेखा तक सीमित रहेगी और इसके पार ब्रिटिश प्रभाव होगा। आमिर अब्दुल रहमान इस समझौते से खुश थे और उन्होंने इसे अफगान बुजुर्गों और मंत्रियों की सहमति से मंजूर किया। लेकिन वक्त के साथ अफगान सरकारों ने इसे जबरन थोपे गए समझौते के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस रेखा के कारण अफगानिस्तान को कुछ ऐसे इलाके छोड़ने पड़े जो कभी अफगान प्रभाव में थे, जैसे वजीरिस्तान, स्वात, बाजोर। ये इलाके आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तालिबान सरकार भी डूरन रेखा को सीमा नहीं मानती। हाल ही में उनके रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने इसे लेकर बयान दिया, जिससे विवाद फिर बढ़ गया। 1919 में तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध के बाद रावलपिंडी समझौता हुआ, जिसमें अफगानिस्तान को विदेश नीति पर स्वतंत्रता मिली और उसने डूरंड रेखा को आधिकारिक सीमा माना। 1921 की काबुल संधि और 1923 के व्यापार समझौतों में भी इस रेखा की पुष्टि की गई है। लेकिन जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि डूरंड समझौता अब वैध नहीं रहा और उसने पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के खिलाफ वोट भी दिया। 100 साल वाली गलतफहमी। अफगानिस्तान के नेताओं का यह कहना था कि यह समझौता जबरन कराया गया था, यानी उन पर थोपा गया था। कई अफगान लोगों में यह गलतफहमी है कि यह समझौता सिर्फ 100 साल के लिए था और 1993 में ये खत्म हो गया। लेकिन किसी भी दस्तावेज में ऐसा नहीं लिखा, यानी इसका जिक्र नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि अगर कोई नया देश बनता है तो वो पुराने समझौतों का उत्तराधिकारी होता है, यानी जो पुराने समझौते होते हैं वो उस देश को विरासत में मिलते हैं, यानी उसे ढोना ही पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान को डूरन रेखा का अधिकार मिला। 1950 में ब्रिटेन ने भी कहा था कि डूरन रेखा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और पाकिस्तान इसका उत्तराधिकारी है, लेकिन अफगानिस्तान इसे आज भी नहीं मानता और इसी का पूरा विवाद है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी जंग जारी है। 1960 के दशक में अफगान प्रधानमंत्री दाऊद खान ने पाकिस्तान के खिलाफ पश्तूनिस्तान आंदोलन शुरू किया और बाजोर में अपनी सेना भेज दी। पाकिस्तान ने कड़वा जवाब दिया। बाद में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे और 1976 में दाऊद पाकिस्तान आए। उन्होंने संकेत दिया कि अगर कुछ राजनीतिक मांगे मानी जाएं तो वो डूरन रेखा को सीमा मान सकते हैं, लेकिन 1978 में उनके तख्ता पलट और हत्या के बाद ये बातचीत रुक गई। सच्चाई यह है कि 1893, 1919 और 1921 के समझौतों में कहीं नहीं लिखा है कि ये सिर्फ
100 साल के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों ने भी माना है कि एक बार तय हुई सीमाएं स्थायी होती हैं, इसलिए पाकिस्तान और दुनिया डूरंड रेखा को मान्यता देती है। लेकिन अफगानिस्तान की असहमति के कारण यह मुद्दा आज भी विवाद का बड़ा कारण है। यानी डूरंड बॉर्डर या डूरंड लाइन को लेकर ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आज तक जंग चली आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है उसको लेकर तुर्की में कई दौर की बातचीत हो चुकी है कि समझौता हो जाए, शांति समझौता, लेकिन अभी तक तालिबान इसके लिए राजी नहीं हुआ है। और इधर अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में आई नई गर्माहट ने भी पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर, इस पूरे विवाद में बैकफुट पर नजर आ रहा है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।